बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SW न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लोग अक्सर अमूमन प्राइस बॉन्ड ख़रीदते हैं, नंबर ख़रीदते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम प्राइस बॉन्ड ख़रीदें और हमारा इनाम निकल आए। तकरीबन आपने ऐसे कई पाकिस्तानी देखे होंगे, शहरी देखे होंगे कि जिसके हाथ में, उसकी पॉकेट में या उसके घर में प्राइस बॉन्ड ज़रूर होता है। इसके पीछे वजह क्या है? हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में शाहिद करामत साहब है जी, न्यूमरोलॉजिस्ट है और हुनर रखते हैं इस चीज़ का, और इस फील्ड के माहिर समझे जाते हैं। आज हमारे हाथ लग गए हैं और इंशाल्लाह इनसे पूछते हैं कि ये प्राइस बॉन्ड क्या होता है और न्यूमरोलॉजिस्ट की तारीफ़ क्या है और ये हुनर क्या है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम जब प्राइस बॉन्ड ख़रीदते हैं, ख़रीदने से पहले हमारे दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं प्राइस बॉन्ड ख़रीदूँ और मेरा निकले, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता नहीं है, फिर मायूसियत भी होती है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है और नंबर्स जो कि हम लोग ख़रीदते हैं, ज़्यादा प्राइस बॉन्ड के ऊपर जो नंबर होता है उसकी वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें। एक्चुअली नंबर सभी परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ये जारी करदा प्राइस बॉन्ड है जो कि हर किसी की पहुंच में है। अच्छा। और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बैंक से परचेज़ किया जाए ताकि हमारी हुकूमत को भी इसका फ़ायदा पहुंचे। और इसकी परचेजिंग का तरीक़ाकार कुछ यूँ है, लोग क्या करते हैं कि जाते हैं मार्केट, जाते हैं ब्रोकर परचेज़ करते हैं, यानी 100 नंबर की सीरियल होती है, उसमें से अपनी पसंद का नंबर निकाल लिया। तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी सीरियल परचेज़ करनी चाहिए। ठीक है। उस सीरियल के अगर 10 सीरियल के प्राइस बॉन्ड आप परचेज़ करते हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि सिंगल या ब्रोकर नंबर आप परचेज़ करें। तो कोशिश ये करनी चाहिए तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वाले SW के तमाम दोस्त जितने भी ये इसको देख रहे हैं चैनल को, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो एक सीरियल परचेज़ करें। बेशक वो 10 नंबर की हो, 5 नंबर की हो, 20 नंबर की हो या 100 नंबर की हो, तो उससे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि नंबर फर्स्ट या सेकंड में प्ले हो। अच्छा, इसका पता कैसे चलता है कि ये जो नंबर हमने ख़रीदा है इसमें वर्ड होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 10 तक गिनती होती है। प्राइस बॉन्ड का जो नंबर जो पहले 2-3 हिस्से होते हैं या एंड वाले या दरमियान वाले, जो एंड वाले हैं उसकी क्या हकीकत है? अहम कौन से हिस्से होते हैं? हम कौन से हिस्से देख कर ख़रीदें? एक्चुअली ये ख़रीदने वाले पे डिपेंड करता है। जो हम कैलकुलेशन वाले लोग हैं, इल्मुल अदाद के हवाले से जो ये निकालते हैं गैस, तो उन पे ये है कि जो करीब तरीन होता है वो पहले 2 फिगर हैं, वो जो 2 फिगर निकाल लेता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये रिसेंटली जो ड्रा हुआ है इधर लाहौर में 750 बाउंड का, तो 85,854 का जो है वो निकला है नंबर। तो 8 इसका मतलब है 8 सफ़ा है, और जो क्लोज़ है दूसरा फिगर वो 5 है, और सेंटर 3 है। ये 3 फिगर अगर आप परचेज़ करते हैं, ये 3 फिगर की सीरियल अगर परचेज़ करते हैं तो वो आपको प्राइस बॉन्ड के बिल्कुल करीब तरीन लेके जाएगा। जो भी आप परचेज़ करेंगे या जो भी आपके सीरियल में होगा, अगर इन सीरियल के प्राइस बॉन्ड 10 नंबर आप ले लेते हैं तो 10 नंबर में इंशाल्लाह आपका फर्स्ट नंबर आ जाता है। लेकिन इसकी हकीकत यही है कि ये मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन के ज़िम्मे में आता है। कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, गैस निकाल के देते हैं और हमारी वो किताबें प्रिंट होती हैं, तो उसके ऊपर जितने भी गैस होते हैं वो गैस से रिलेटेड ये चीज़ है। लेकिन फिर किस्मत का हाल तो अल्लाह ही जानता है, जिसकी किस्मत में जितना रिज़्क लिखा है उसको उतना ही मिलना है। लेकिन कोशिश यही होती है कि करीब तरीन रह के कुछ अर्निंग हो सके। अच्छा, अभी अगर किसी को पता ना हो, मुझे प्राइस बॉन्ड का नहीं पता और मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्राइस बॉन्ड खरीदूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना चाहिए? प्राइस बॉन्ड सीरियल तो आपने कहा कि 1 से लेकर 10 तक आप सीरियल ख़रीद लो, ठीक है। अगर मेरे पास सीरियल के लिए पैसे नहीं है और मैं 1-2 ख़रीदना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना है? हाँ, 1-2 नंबर का वही फिर वो लक पे काम आता है कि इंसान की लक कैसी है। अगर मैं आपकी खिदमत लूँ, खिदमत वाला कोई इसमें चक्कर नहीं होता, वो मुख्तलिफ बाजार में मुताबिक एक्सपीरियंस होता है, और उसमें एक्सपीरियंस से ही ये नंबर निकलते हैं। मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं जिनसे सफ़े निकलते हैं, क्लोज निकलते हैं, सेंटर निकलते हैं, चौथा फिगर निकलता है। इस तरह से अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई आपको दिया है, कोशिश की है मैंने कि मैं अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक इल्मुल अदाद के हवाले से जितना मुझे पता है मैं उतने में अगर आपको करीब तरीन लेके जाऊं
तो आपको कहूँगा कि 85 जो है आप परचेज़ कर लो। अब आपके पास 85 दो फिगर आ गए हैं, अब आपके पास तीसरा चौथा पांचवा छठा फिगर नहीं है। ठीक है, तो अब ये आप पे आपकी लक काम करेगी कि पहले तो दो फिगर आपके आ गए। ये जो अमूमन पर्ची जुआ करने खेलने वाले लोग हैं उनको हम अक्सर ये कहते हैं कि ये दो फिगर या तीन फिगर या चार फिगर आप ना परचेज़ किया करें, इसके आगे वाली सोचें कि इससे आगे वाले जो नंबर हैं वो लें, तो उसमें ये आपके तीनों फिगर आ जाएंगे। अच्छा, अभी आपने जुआ की बात की, इसमें जुआ भी होता है? ये जुआ ये सबसे जो लोग नेगेटिव अप्रोच के मालिक हैं, माइंड के मालिक हैं, वो सबसे पहले जिनके पास पैसे नहीं होते, 40,000 जिनके पास नहीं है, वो 40,000 का प्राइज़ बॉन्ड नहीं ख़रीदता। वो करता क्या है, वो मुख्तलिफ लोगों से उसने नंबर पर लिया और मार्केट में गए, लोग बैठे हुए हैं, ऐसे माफिया बैठे हुए हैं कि जो पर्ची खेलते हैं, पर्ची करवाते हैं। वो 100 रुपया उनको दिया, उन्होंने वो 2 नंबर ले लिए, उनसे 2 नंबर ख़रीद लिए। तो उस 2 नंबर का अगर 100 रुपये का वो उन्होंने 2 नंबर परचेज़ किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 85, तो उनको 8,000 या 7,000 के राउंड अबाउट वो देंगे। तो ये कानूनन जुर्म है। अच्छा, पर्ची ये कानूनन जुर्म है, लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि वो काम करें जिससे हमारी हुकूमत पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। लाहौर में किस लेवल पर ये काम हो रहा है? लाहौर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है। अच्छा, बल्कि यूँ कहें कि पूरी वर्ल्ड में जो है वो भी ये पर्ची जुआ जो चलता है मुख्तलिफ एंगल से, थाईलैंड में चलता है, दुबई में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे ये जुआ जो है वो चल रहा है। अच्छा, तो इस तरह से हमने कुछ, ये मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि जैसे ये मैं बनाया हुआ है, मैंने थोड़ा सा तो दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि ये है, अगर आपका कैमरा दिखा सके, और इनसे आपको नजर आएंगे, और इनका अपना ही एक हिसाब किताब है। तो इसी के बारे में अभी मैं पूछता हूँ, ये आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, फ्रेम में ले आएँ, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा। ठीक है जी। तो अब ये जो इनसे लिखे हैं, ये जो नंबर कैलकुलेशन है, ये क्या है? हाँ, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये कैलकुलेशन मैंने स्टार्ट किया है 2096-37 लगा था ब्रोकर पूरा। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये 4 फिगर इधर से आते हैं, 4 फिगर इधर से आए, ये क्लोज है दूसरा फिगर, और ये भी क्लोज है, इसमें टैली करते हैं हम। अब ये पहला, जब ये 20 के बाद 27 ओपन हुआ है ना, तो हमारे पास टैली फिगर किया था 9-4 का। ये 9-4 ने आंकड़े में लगना ही लगना था, पहले 2 फिगर को आंकड़ा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये पहले 9-4 का फिगर यहाँ पे प्ले होना था। अच्छा, तो ये इस कैलकुलेशन के मुताबिक ये यहाँ पे प्ले हुआ। उसके बाद 9045 का फिगर प्ले होना था, तो 30 में ये प्ले होना था, ये प्ले हुआ इसमें। अच्छा, अब यहाँ से कैलकुलेशन जो निकली थी, ये फिगर निकले थे, तो 4-9 एक तरफ था, 3-8 एक तरफ था, यहाँ पे ही आंकड़ा बनना था। तो ये देखें 4-8 का आंकड़ा बना, यहाँ से 4 लगा, यहाँ से 8 लगा। इसी तरह से चलते चलते आज हम खड़े हैं, जो अभी रिसेंटली लगा है प्राइस बॉन्ड 854741, ये अभी लगा है। और यहाँ से जो हमें फिगर मिला है 2-7 का फिगर मिला है। अच्छा, ये 2-7 ये कैलकुलेशन इल्मुल-अदाद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई हरफ आखिर नहीं है, ये हतमी फैसला नहीं है। अच्छा, ये अगर फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेशन चलती है तो 2-7 का फिगर अब नेक्स्ट ड्रा जो आ रहा है, अच्छा, 7500 कराची में जो ड्रा होने जा रहा है, उसमें ये 2-7 का फिगर आना चाहिए, कैलकुलेशन कह रही है। आपकी कैलकुलेशन क्या है? हाँ जी, कैलकुलेशन ये कह रही है। इसके अगेंस्ट आप कोई भी इसमें से फिगर लगा सकते हो, 2-7-3-8 लगा सकते हो, यानी 2-7 एक तरफ है, 3-8 1-6 एक तरफ है। अच्छा, तो यहाँ से फिर हम उसको कैलकुलेट करके कि कौन सा फिगर बेहतरीन हो कि इसको जो हम बनाएं, तो वो। कब से आप इस काम में हैं? ये मुझे तो 15-18 साल हो गए हैं इसमें। 18 साल के दौरान कोई नंबर लगा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे ज़्यादा कितने तक लग चुके हैं? अब ये ना पूछें आप, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चन है। नहीं, अगर मेरा लगा हो तो मैं बता दूं, मेरा 10 लाख का लगा है, 8 लाख का लगा है। नहीं, इसमें पर्सनल वाली बात, क्योंकि आपको पता है हमारे जो हालात गुजर रहे हैं क्या हुकूमत के, या इमरान खान साहब ले लेंगे आपसे?
क्या तो और क्या कैसे लें? ये इमरान खान ने क्या लेना है, हमारा हक है कि हम टैक्स पे करें। हाँ, लेकिन ये जो तरीकाकार है ना, अगर तो हमने परचेज किया राउंड बैंक से, अबाउट बता दें कि हाँ राउंड अबाउट माशाल्लाह से लगते ही रहते हैं करोड़ रुपए का छोटे लगा बड़े, नहीं इतना नहीं, 50 लाख, लेकिन तकरीबन 50 लाख तक तकरीबन लग जाता है लोगों का। आपका बता रहा हूँ मैं। नहीं मेरा ना पूछे, मेरा लगता रहता है, अच्छा, लेकिन लगता ये है। छोटा से छोटा बड़ा नहीं, अच्छा। ये नहीं मैं कह सकता 50 या 10 या यानी कि 20, 15-16 यानी सालों में आपके लगते रहते लगते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लॉस में जा रहे हैं कि फायदे में नहीं हैं? मैं फ़ायदे में हूँ, फायदे में क्योंकि मैं सिर्फ कैलकुलेशन करता हूँ और कैलकुलेशन से आप जो कैलकुलेशन मार्केट में, कैलकुलेशन आगे परचेज सेल करते हैं अपनी? नहीं सेल नहीं हम करते, हम गैस पेपर की शक्ल में हम मार्केट में दे देते हैं। अच्छा, पेपर निकाल के, शीट निकाल के दे शीट देते हैं। निकाल के दे दी ठीक तो है। वो उसका आपको क्या फायदा है? उसका वो परचेजिंग करते हैं लोग, फिर ना उन मार्केट से परचेज कर लेते वो हैं ले लिया, आपको गैस। क्या फायदा हुआ? वो जो हमने दिया उनको गैस, हाँ, उसके पैसे लिए। एजेंसी होल्डर को जो हमने दिया, देते हैं, ठीक है। उनकी हमें अर्निंग होती है। अच्छा। वो 5000 हो गई, 2000 हो गई, 3000 पर शीट के दे देते हैं आप? पर शीट के नहीं, पर गैस के? पर बुक हम बुक पर बुक, अच्छा। तैयार करते हैं, ठीक है। किताबें तैयार करते हैं जिसमें 16 पेज की किताब है, 18 पेज की उसका आपको किताब है। 5-10 हज़ार मिल जाते हैं उसके यानी मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से कम अगर नहीं है कैलकुलेट करें, कम है, बहुत कम है ना। वो फिर हम ये करते हैं ना कि वो हम जो हमें कैलकुलेशन से पैसे आते हैं, यानी जो बुक हम सेल करते हैं उनसे पैसे आते हैं, वो फिर हम मार्केट में जो है वो दे के अगर मैं परचेज कर लेता हूँ। अगर अभी प्राइस बैंड लेना चाहूँ तो मुझे कौन से नंबर वाला लेना हाँ, चाहिए? आप परचेज करना चाहें तो आप 2/7 इस वक्त 2/7 की 2/7 का फिगर आपके पास, इसके अगेंस्ट 3/8 आप लगा सकते हैं, 1/6 लगा सकते हैं, यानी 31, 81, 36 और 86। इस नंबर का लेना चाहिए? इस नंबर का आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है। चांसेस इनके ज़्यादा हैं? चांसेस इनके ज़्यादा हैं। उसके बाद आप 73, 37, आगे 25, 28, 78, ये सीरियल जो है ये अच्छी हैं सीरियल। इन सीरियल के प्राइस बॉन्ड अगर कोई ख़रीदेगा तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेगा। ठीक है। और इसके हवाले से कोई नई बात हो जो आप बताना चाहें? बस यही है कि जो भी परचेज़ करना चाहे बंदा, जो परचेज़ करे प्राइस बॉन्ड, वो कोशिश करे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से या मुख्तलिफ बैंकों से परचेज़ करे, ताकि वो हमारे वही पहले वाली बात कि हमारे मुल्क की मैशियत बहुत डाउन जा रही है, और जबकि इससे मुल्क को भी फ़ायदा होना बहुत चाहिए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जी हमारे साथ एक्सपीरियंस, जो प्राइस बॉन्ड को लेकर इनको एक्सपीरियंस है 15 साल का, वो शेयर कर रहे थे। नंबर के बारे में बता रहे थे कि कौन सा नंबर कब कैसे ख़रीदना चाहिए, और जाते जाते ये भी कहा कि स्टेट बैंक से, यानी कि बैंक से आप प्राइस बॉन्ड खरीदें, ना कि किसी और जगह से, ताकि हम उसका टैक्स भी पे करें, मईशत को भी, हमारे मुल्क को भी, ख़जाने को भी फ़ायदा हो और आने वाले वक्त में हमें भी हो। तो SW न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।